परमात्मा को याद करना मतलब वो याद करना जो परमात्मा याद करते हैं। परमात्मा को देखना मतलब वो देखना जो परमात्मा देखता है। परमात्मा को फील करना मतलब वो फील करना जो परमात्मा फील करता है। परमात्मा की सोच को यूज करना मतलब उसकी जो सोच से परे ले जाए। वो शब्द जो शब्दों से परे ले जाए। जो सोच कहानियाँ क्रिएट करती है वो सोच परमात्मा की सोच नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी अपनी ही गहराई में जाना तब तक जब तक कि परमात्मा की क्वालिटी अपनी ना महसूस हो। जो सोच जो फीलिंग परमात्मा से दूरी महसूस करे या कराए वो मेरे नहीं है। तो और गहराई में जाए जब तक उसकी प्यूरिटी अपनी प्यूरिटी महसूस ना हो। परमात्मा भी किसी को याद कर रहे हैं। क्या परमात्मा को याद करना पड़ता है? उसकी दृष्टि सदैव मुझ आत्मा को ही निहारता रहता है। मेरे अंदर के पार्ट से मुझे डिटैच करते हैं। मुझ आत्मा को बताते हैं कि बच्ची, कहानी कल्पना प्रॉब्लम नहीं है,
काल्पनिक फीलिंग, काल्पनिक इमोशंस, काल्पनिक सेंसेशंस कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मन की कलेक्टिव कहानी भी प्रॉब्लम नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है। बस उसके आगे मैं लगाया यह गलत है। शब्द नहीं, वहाँ संपूर्ण अनुभव यानी इन काल्पनिक फीलिंग सेंसेशंस उसके आगे मैं लगाना जैसे भ्रम का शिकार होना। बच्चे इन फैक्ट को जानो, अपने सत्य को जानो, इन सारे थॉट, फीलिंग, इमोशंस को देखो। यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए परमात्मा के साथ अपनी निरसंकल्प स्थिति बहुत नेचुरल लगती है। और निरसंकल्प स्थिति का अर्थ यह नहीं कि मन सोचेगा नहीं। बॉडीलेस स्थिति का मतलब यह नहीं कि मैं आत्मा शरीर छोड़ दूंगी। नहीं, शरीर होते हुए भी शरीर को पहने हुए अपनी अशरीरी स्थिति नेचुरल लगेगी। यह है अनादि स्वरूप। सोचता हुआ मन, हिलता हुआ शरीर होते हुए भी अपनी निरसंकल्प स्थिति अनादि स्वरूप नेचुरल लगे। उसे बाबा कहते हैं वाणी से परे की स्थिति में स्थित होकर वाणी में आना। इसीलिए बाबा की तरफ देखते रहो तो वो दिखेगा जो वो देखता है। इसलिए परमात्मा को याद करना मतलब वो याद करना जो परमात्मा याद करते हैं।
इसीलिए परमात्मा को फील करना मतलब वो फील करना जो परमात्मा फील करते हैं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर हम बच्चों को सारे सृष्टि का ज्ञान दे रहे हैं और हम बच्चों को अपना परिचय दे रहे हैं। तो परमात्मा का परिचय पाकर हम बच्चों को जैसे खुशी से रोमांच खड़े हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस परमात्मा को हमने आधा कल्प याद किया, पुकारा, उसको पाने की हमने लालसा की, ऐसा परमात्मा जो सुख का सागर है, शांति का सागर है, वह सर्व दुखों से परे ले जाने वाला है, सर्व पापों से मुक्त करने वाला है, वह सुख का रास्ता बताने वाला है। तो ऐसे पिता की पढ़ाई और उसकी श्रीमत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर है, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर उस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद न आए, एक की ही याद रहे। परमात्मा हम बच्चों को ऐसा दुलार देता है, तो ऐसे दुलार देने वाले पिता को सदा याद करते हुए निश्चय बुद्धि बन करके उसकी पढ़ाई पढ़नी है। परमात्मा एग्जाम्पल भी बता रहे, जैसे लाडले बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वह सिवाय माँ बाप के और किसी पास नहीं जाते हैं, उनको कोई और पसंद नहीं आता है। तो हम बच्चों को भी एक बाप के सिवाय और कोई पसंद न आए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। परमात्मा की पढ़ाई सारी दुनिया से न्यारी है और यह न्यारापन ही
जैसे मन के रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होता है और वही सतयुग का भाग्य देता है। तो ऐसे सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमको पढ़नी है अच्छी तरह से। दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस के बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना है। योग बल जमा करना अर्थात ही अपने स्मृति स्वरूप में रहना, अपने नेचुरल नेचर में रहना। और मेरा नेचुरल नेचर है ही साइलेंस। तो अपने साइलेंस बल से ही बाबा कहता विश्व पर जीत पा सकते हो, पतित से पावन बन सकते हो। वरदान है, समय और संकल्प को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता वरदाता भव। अभी स्वयं की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प लगाने के बजाय इसे सेवा में अर्पण करो। यह समर्पण समारोह मनाओ। श्वासोश्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो। तो सेवा में लगाने से स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है। इसीलिए निरंतर महादानी, विधाता और वरदाता बनो। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे संपूर्ण समर्पण समारोह मनाओ। किसका? बाबा कहते छोटी छोटी बातों में तन, मन, धन, साधन, संबंध, इसमें समय और संकल्प लगाने के बजाय संपूर्ण समर्पण समारोह मनाओ। अपने श्वासोश्वास सेवा में सफल करो, सेवा में मगन रहो। यह सेवा में लगाना अर्थात ही स्व उन्नति का गिफ्ट है, कहता बाबा। स्लोगन है, अपनी इच्छा को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।